नमस्ते। आज का विषय है, क्या ज़्यादा समझदारी विनाश का कारण है? क्या किसी भी कार्य में ज़्यादा बुद्धि लगाना विनाश का कारण बनती हैं? आइए आज इस सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। मैं एक आपको जुगों जुगों से चली आ रही एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दीति और कश्यप के दो पुत्र हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने धरती माता को समुद्र के गर्भ में ढकेल दिया। फिर क्या था, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अवतार लिए और धरती माता को समुद्र के गर्भ से बाहर निकाला। अब दीति ने अपने दूसरे पुत्र हिरण्यकश्यप को कहा कि बेटा, तू ब्रह्मा जी की तपस्या कर और ब्रह्मा जी से अमर होने की वरदान मांग। फिर क्या था, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमर बना दो। प्रभु बोले, अमर बनाना मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, कुछ और मांग लो। फिर हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी चतुराई लगाई और बोल पड़ा, मैं ना आसमान में मर सकूं ना धरती पर। प्रभु बोले, तथास्तु। मुझे ना इंसान मार सके ना जानवर। प्रभु बोले, तथास्तु। मैं ना घर के अंदर मर सकूं ना घर के बाहर। प्रभु बोले, तथास्तु। मैं ना अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। प्रभु बोले, तथास्तु। फिर क्या था, जब हिरण्यकश्यप का वध हो रहा था तो आसमान से एक गंभीर आकाशवाणी हुई, देख, ना दिन है ना रात है, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, ना आसमान में है ना धरती पे है, ना तुझे कोई इंसान मार रहा है ना कोई जानवर, ना तुझे किसी शस्त्र से मारा जा रहा है ना किसी अस्त्र से, परंतु तुम्हारा वध किया जा रहा है। और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तो एक और उदाहरण आपको देता हूं। भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, अर्जुन बैठे थे, तब तक दुर्योधन आया। महाभारत की युद्ध शुरू होने ही वाली थी। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सर के पास बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ पड़े, बोल अर्जुन, क्यों आए हो? तब तक दुर्योधन को रहा न गया और वो बोल पड़ा, प्रभु मैं पहले आया हूं। फिर भगवान ने कहा, मांगो, तुझे मुझसे क्या चाहिए? इस पर दुर्योधन ने कहा, युद्ध सर पर है, मुझे सहायता की आवश्यकता है। इस पर प्रभु ने बोला, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, दो विकल्प हैं। एक तरफ मेरी चतुरांगनी सेना जो भारी भरकम है, बड़ी है, किसी भी सैनिक से के साथ युद्ध करने में सक्षम है, एक से एक महारथी हैं। और एक तरफ मैं हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बोल,
तुझे क्या चाहिए। इस पर फिर दुर्योधन ने अपनी बुद्धि लगा दी, अपनी दिमाग लगाई, एकदम चतुराई से वो सोचने लगा। दुर्योधन सोचने लगा कि इसके पास तो जो सेना है, और एक तरफ ये अकेला है, एक तरफ सेना है, और ये लड़ेगा भी नहीं, अस्त्र भी नहीं उठाएगा, फिर क्या फायदा इसका। बोल पड़ा, प्रभु मुझे सेना दे दो। प्रभु बोल पड़े, तथास्तु। और 100 के 100 भाइयों के साथ कुल का ही नाश हो गया। जो आपके समक्ष है ये महाभारत का उदाहरण। और तीसरा एक और उदाहरण बताता हूं, जहां बुद्धि नहीं लगाई गई, जहां दिमाग नहीं लगाया गया। आइए रामायण काल में भगवान राम को कल राज तिलक होना था, भगवान राम को राजपाट मिलना था, और हो गया वनवास। माता कौशल्या ने, माता कैकेयी ने भगवान राम से बोली, तेरे पिता ने 2 वर दिए हैं। पहला कि तुझे 14 वर्षों के लिए वनवास, और दूसरा भरत का राज तिलक। चाहते तो भगवान राम भी बुद्धि लगा सकते थे, दिमाग लगा सकते थे, चतुराई कर सकते थे। उन्होंने ना दिमाग लगाई, ना बुद्धि लगाई, ना किसी चतुराई में पड़े। और भगवान ने क्या बोला, बोल मां कब निकलना है। तो दोस्तों, जिन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, जिन्होंने कोई चतुराई नहीं दिखाई, उनकी पूजा युगों युगों तक हुई। और जिन लोगों ने चतुराई दिखाई, ज्यादा बुद्धि लगाया, उनका सर्व विनाश हो गया। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ज्यादा बुद्धि विनाश का कारण बनती है। तो ज्यादा बुद्धि लगाने से बचिए। और मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। कल फिर हाजिर होऊंगा आपके समक्ष कुछ अपने नए विचारों के साथ। तब तक मुझे दिया जाए इजाजत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।